तो बच्चों आज हम सीख रहे हैं कक्षा 7 पाठ 1 पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? ये संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? संख्याएं भी लिख देता हूं मैं इसके आगे से। समझ में आ रही बात? तो गणित में हम किसके बारे में सीखते हैं? संख्याओं के बारे में। तो कुछ संख्याओं जो हम छोटी क्लासों में सीखते हैं, जब बच्चा एक क्लास 1-2 में होता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? गिनती सीखता है। देखो एक से आगे को 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही बात? ऐसे सीखते हैं ना। तो ये जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं का क्या नाम रखा गया बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं रखा गया। जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो ये कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 कहां तक? अनंत तक। मतलब आप लिखते जाओ लाख करोड़, ठीक है, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर शंख, आगे कितना ही आगे बढ़ाते जाओ आप, तो कभी खत्म नहीं होती है। हमारी बात समझ में? लेकिन शुरू होती है कहां से? ये पता है हमको। शुरू कहां से हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, ठीक है, और अनंत तक जाती है। तो आपसे यदि कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है, 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? नहीं बता सकते। क्या बोलोगे? सबसे बड़ी नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी बता सकते। समझ में आ गई बात? इसके बाद इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी हमने जोड़ दिया। माना देखो शून्य भी मिला दिया इसमें। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी मिला दिया। पीछे को प्राकृतिक संख्याएं हैं, देखो है नहीं है? तो इसलिए अब इसका घेरा क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया ना, क्योंकि इसमें 0 भी आ गया। समझ रहे हो बात? तो तब इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तब इनका नाम बदल जाता है। यदि हम शून्य से शुरू कर रहे हैं संख्याओं को, ठीक है, तो इसका फिर नाम प्राकृतिक संख्या न होके क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूरी होगी है, क्योंकि इसमें शून्य भी हमने क्या कर दिया? शामिल कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आ रही बात? तो शून्य का भी कॉन्सेप्ट है। शून्य का मतलब यह है कि जब, जैसे मैं यहां पर बोलूं कि आपके कमरे में कितनी बिल्लियां हैं? यहां पर कितनी बिल्लियां हैं? कुछ हैं बिल्लियां? नहीं। तो बिल्लियां क्या हो जाएंगी? शून्य। अब कुछ नहीं को भी तो कोई संकेत देना पड़ेगा ना, तो हमने संकेत दे दिया, ऐसे इसको शून्य बोल दिया। जैसे यहां लड़के कितने हैं? 3 है, ठीक है, और बालिकाएं कितनी हैं? 8 है, ठीक है। तो बालक 3 है, बालिकाएं 8 हैं, और बिल्लियां 0 है। आगे बात समझ में? तो 0 का कॉन्सेप्ट भी आ गया। जब 0 भी शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं में, तो हम उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। देखो इनको अंग्रेजी में भी पता है। समझ रहे हो? ये अच्छी बात है। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में पता करो, अंग्रेजी में बाद में भी सीख जाओगे आप, ठीक। तो इनको होल नंबर्स बोलते हैं या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब यहां तक तो हम पिछली क्लासों तक सीख चुके हैं। समझ रहे हो बात? बल्कि हम पूर्णांक भी सीख चुके हैं। कक्षा 6 में भी है पूर्णांक। इंटीजर्स क्या बोलते हैं इनको? इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, इधर से आगे को तो क्या है? पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्ण संख्याओं में कुछ संख्याएं और भी मिला दी। देखो ये माइनस वाली। समझ में आ रही बात? तो इनको ऐसे लिखा जाता है, 0 बीच में होगा, इधर को 1 2 3 4 5 अनंत तक,
और इधर को ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये भी अनंत तक। तो सबसे छोटी, यदि आपसे बोला जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत यहां से शुरू होगा ना, यह सबसे छोटा थोड़ी है, तो बीच में है। सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक भी तो अनंत को होगा ना इधर, समझ में आ रही बात? तो सबसे बड़ा भी नहीं बता सकते हैं। पूर्णांकों में हमने सबसे छोटा बता सकते हैं और नहीं सबसे बड़ा बता सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में हम सबसे छोटा बता सकते हैं, सबसे बड़ा नहीं बता सकते। पूर्ण संख्याओं में भी सबसे छोटा बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बता सकते हैं। और पूर्णांकों में न तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है बता सकते हैं, और नहीं सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है बता सकते हैं। तो यहां पर ऋण संख्याओं की भी संकल्पना है, ऋण संख्याएं भी होती हैं। तो ऋण का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, जैसे हमारा तापमान होता है ना, तापमान से समझ सकते हैं आप। तो तापमान क्या होता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस है बोलते हैं। फिर 0 से भी छोटा, जब ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बनने लग जाता है? बर्फ। फिर ऋण बनने लग जाता है, बन नहीं गया अभी वो, समझ में आ रही बात? पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद तापमान ऋण 1 होगा, मतलब 0 से भी कम हो गया है। ऋण 1 क्या होता है? 0 से भी छोटा होता है, 0 से भी छोटा ऋण 1 होता है। यानी कि तापमान और भी ठंडा हो गया, समझ में आ रही बात? पानी बर्फ बनने लग गया, अब वो बर्फ बनी गया है थोड़ा थोड़ा। फिर ऋण 2 होगा तो और भी ज्यादा ठंडा, ऋण 3 होगा और भी ज्यादा ठंडा। जैसे फ्रिज के अंदर होता है, फ्रिज के अंदर तापमान क्या होता है? 0 से भी कम होता है, तभी तो वहां बर्फ बनती है, चीजें ठंडी रहती हैं, समझ में आ रही बात? यानी कि शून्य काफी बड़ा है इनकी तुलना में, समझ में आ रही बात? जैसे मैं कहूं आपसे कि कौन बड़ा है, जैसे ऋण 5 और 3, इनमें कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये ऐसे सवाल भी आपके पूछे जाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो भी राइट में होता है ना बच्चों, वो संख्या बड़ी होती है हमेशा। देख लो यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, ऋण 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, क्योंकि 1 कहाँ है? इधर को है, राइट को है। ये देखो, 1 राइट को है, दाईं ओर है, और ऋण 2 किधर है? बाईं ओर है। तो बाईं ओर की संख्या हमेशा छोटी होती है। देख लो यहाँ से है, 3 बड़ा है, 1 क्या है? छोटा है ना, क्योंकि 3 किस तरफ है? दाईं ओर है, और 1 किस तरफ है? बाईं ओर है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं खाना है, समझ में आ रही बात? जैसे देखिए, 0 और ऋण 10 बोला मैंने, 0 और ऋण 10 को कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। समझ लो एक चीज, 0 भी बड़ा होता है कभी, तो ऋण वाली संख्याओं से 0 बड़ा होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो छोटी बड़ी संख्याएं, ये हमको समझना है। अब हम इसको संख्या रेखा पर भी सीखेंगे। अब हमारा क्या आता है बच्चों, यहाँ पर कक्षा 7 में जब हम आते हैं, अब हम जो जोड़ घटाना सीखते हैं या गुणा भाग सीखेंगे आगे को, वो किनका सीखेंगे? पूर्णांकों का सीखेंगे। समझ में आ रही बात? पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम पूर्णांकों को घटाते हैं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले संख्या रेखा का, नंबर लाइन पर, ठीक है? तो पूर्णांक संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शा के हम जोड़ना और घटाना सीखते हैं, ठीक बात? तो इतनी बात समझ में आ गई? नोट करिए इसको।